सुनो ध्यान से। हाँ जी बेटा, हर बिजनेसमैन बेटा अपने माइंड में एक टारगेट लेके चलता है कि मुझे साल में कितना प्रॉफिट अर्न करना है। जैसे मान लो बेटा किसी बिजनेसमैन का टारगेट है कि साल में मेरे को 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना है, तो 2 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको कितने रुपए की सेल करनी पड़ेगी? जितना उसका टारगेट है, जो उसका टारगेट प्रॉफिट है, उस टारगेट प्रॉफिट को अचीव करने के लिए उसे कितने की सेल करनी होगी। हाँ जी बेटा, उसका फॉर्मूला बेटा डिराइव करेंगे, देखो। हाँ जी बेटा, सेल एट डिजायर्ड प्रॉफिट, या ऐसे कह सकते हो सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न द डिजायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू। हाँ जी बेटा, सिंपल बिल्कुल फॉर्मूला इसका, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट है डिजायर्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब बेटा डिजायर्ड प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय, अगर बेटा सेल हमने यूनिट्स में निकालनी है, इन यूनिट, तो नीचे बेटा सी आ जाएगा, सी कंट्रीब्यूशन। हाँ जी बेटा, और सुनो, अगर हमने सेल निकालनी है एट डिजायर्ड प्रॉफिट, इन अमाउंट, अमाउंट में बेटा निकालना है, अमाउंट में निकालना है तो ये है एफ प्लस पी, पी का मतलब बेटा यहाँ डिजायर्ड प्रॉफिट है, या इसको मैं डीपी लिख देता हूँ, डीपी, इसके साथ डी और लगा दूं, डिजायर्ड प्रॉफिट, एफ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डीपी का मतलब डिजायर्ड प्रॉफिट, अपॉन एस माइनस वी, एस माइनस वी का मतलब बेटा कंट्रीब्यूशन, और इनटू एस। अगर आप ध्यान से देखो तो ब्रेक इवन पॉइंट वाला फॉर्मूला ही है, बस उसमें पी और ऐड हो गया। ब्रेक इवन पॉइंट में हम ऊपर न्यूमिरेटर में बेटा ओनली एफ लेते हैं, इसमें न्यूमिरेटर में एफ के साथ और क्या लेना है, पी। ये सेम फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट में था, उसमें बस ये नहीं था, डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं था, तो इसमें डिजायर्ड प्रॉफिट और लगा दो तो ये उसका बन जाएगा। ऐसे ही बेटा एक फॉर्मूला ये भी बनेगा, सेल एट डिजायर्ड प्रॉफिट इन अमाउंट, अगर आपको निकालना तो एफ प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन बेटा पीवी रेशियो, इससे भी आ जाएगा। हाँ जी बेटा, अब इसका बेटा प्रूफ देखो। हाँ जी बेटा, मैं ये वाला फॉर्मूला प्रूव करके दिखा रहा हूँ आपको, देखो लास्ट फॉर्मूला। हाँ जी बेटा, मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन, मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन क्या थी, एस माइनस वी इज इक्वल टू एफ प्लस पी। हाँ जी बेटा, मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन ये होती है, अगेन बेटा इसकी लेफ्ट साइड को एस से मल्टीप्लाई, एस से डिवाइड, ये बेटा क्या बन गया, एस इंटू सी अपॉन एस, सी अपॉन एस बेटा क्या होता है, पीवी रेशो। तो यहां से बेटा वैल्यू निकाल लो, एस की वैल्यू, एस की वैल्यू क्या आ गई, एस की वैल्यू आ गई फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ये बेटा फॉर्मूला डिराइव हो गया। एस का मतलब बेटा सेल, रिक्वायर्ड सेल, एस का मतलब है रिक्वायर्ड सेल, तो ये फॉर्मूला बेटा अप्लाई कर दो, इससे आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी बेटा, क्लियर है। चलो एक सम करके दिखाओ बेटा, सेल एट डिजायर्ड प्रॉफिट, लिखो जी स्टेटमेंट बेटा लिखो। हाँ जी बेटा, सेलिंग प्राइस बेटा ₹10, वेरिएबल कॉस्ट बेटा मैंने ले ली ₹6, सेलिंग प्राइस हो गया, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट बेटा ₹2000, और प्रॉफिट बेटा मैं ले लेता हूँ डिजायर्ड प्रॉफिट,
और डिजायर्ड प्रॉफिट बेटा मैंने ले लिया ₹10,000। डिजायर्ड प्रॉफिट बेटा मैंने 10,000 ले लिया, तो निकालो सेल। 10,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितने की बेटा सेल करनी पड़ेगी, निकाल के दिखाओ फटाफट से। हाँ, मंजू का आ गया आंसर 3,000 यूनिट्स। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, मंजू का रिप्लाई आ गया, किरण का आ गया, निशु का आ गया, नेहा का आ गया, साक्षी का आ गया, सॉरी रितु का आ गया, नेहा गाबा का आ गया। वेरी गुड। बाकी बच्चे बेटा रिप्लाई भेजो फटाफट से। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सिंपल है। देखो फिक्स्ड कॉस्ट बेटा कितनी है, फिक्स कॉस्ट हमारी 2,000 है, उसमें बेटा डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर दो 10,000 और डिवाइडेड बाय नीचे बेटा 10 - 6 4 यूनिट्स में निकाल रहा हूँ बेटा। यूनिट में कितना आंसर आ जाएगा, 3,000 यूनिट्स। हाँ जी बेटा, हमारा आंसर हो जाएगा 3,000 यूनिट्स। पीवी रेशियो से भी बेटा निकाल सकते हो इसको। बताओ बेटा, क्लियर है यहाँ तक? चलो जी। हाँ जी बेटा, देखो आगे। अब बेटा सम ये है, हाँ जी बेटा, एस की वैल्यू बेटा ₹10, वेरिएबल कॉस्ट ₹6। फिर से बेटा एक सम दे रहा हूँ, देख लो। वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स बेटा आपको दी हुई है। सेल्स हमारे को दी हुई है बेटा, मान लेते हैं ₹80,000 की सेल्स है। प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाना है अब उल्टा करना बेटा। पहले डिजायर्ड प्रॉफिट दिया होता था, सेल निकालनी थी, अब सेल इन अमाउंट दे रखी है। डिजायर्ड सेल बेटा दे रखी है, प्रॉफिट निकाल। हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट बेटा रुपीस ले लो आप, चलो वही ले लेते हैं 2,000। करो बेटा। किरण का रिप्लाई आ गया 34,000। हाँ जी बेटा, देखते हैं अभी सही है या नहीं। बाकी सभी का 30,000 आया है। हाँ जी बेटा, देखो कैसे करेंगे। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, जिन बच्चों का नहीं हुआ वो देख लो। सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट, क्या फॉर्मूला था बेटा, एफ प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन एस माइनस वी इंटू एस। ये फॉर्मूला बेटा क्यों लगाया, क्योंकि सेल्स हमें अमाउंट में दे रखी है।
तो अमाउंट वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे, 80,000 रख दो यहाँ पे, फिक्स्ड कॉस्ट 2,000, डिजायर्ड प्रॉफिट हमें निकालना है, प्रॉफिट कितना होगा, एस बेटा 10, वेरिएबल कॉस्ट 6 और मल्टीप्लाइड बाय एस की वैल्यू है 10। हाँ जी बेटा इसको सोल्व कर लो, ये 80,000, 10 माइनस 6 बेटा हो गया 4, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उधर, 4 को 80,000 से करेंगे, हाँ जी बेटा ये कर दो कैंसल, 32,000 आ जाएगा और इज इक्वल टू 2,000 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट की वैल्यू बेटा आ जाएगी ₹30,000। वेरी गुड, सभी का बेटा सही है, 30,000 रुपीज बेटा आंसर हो गया। तो इस तरीके से बेटा सेल एट डिजायर्ड प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में या तो आपको प्रॉफिट गिवन होगा, सेल्स पूछ लेगा, या सेल्स बेटा आपको दे देगा, प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करने के लिए कह देगा। हाँ जी बेटा बताओ, यहाँ तक क्लियर है सब? चलो जी आगे चलें। हाँ जी बेटा एक टाइप और कर लेते हैं, टाइप नंबर 9। हाँ जी बेटा कैलकुलेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ जी बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये बेटा हमने करना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेटा क्या होता है सुनो, इसको MS भी लिख देते हैं या MOS। हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना, जैसे आपके बेटा ये बताओ मुझे, एग्जाम में पास होने के लिए, किसी भी पेपर में पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए होते हैं? यूनिवर्सिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए बेटा कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है? 33 की है या 40 की है? हाँ जी बेटा मेरे ख्याल से 40 की ना हो, आपके यूनिवर्सिटी के अंदर बेटा 40 मार्क्स की मेरे ख्याल रिक्वायरमेंट होती है, 33 की है, श्योर हो आप? चलो चलो बेटा मैं 33 ले लेता हूँ, हमने जस्ट एज्यूम करना है। हाँ जी बेटा इधर देखो, मान लेते हैं बेटा 33%। एक बार कॉल कर लो, कहाँ गया बिना बताए चला? नहीं मैंने भेजा ना। अच्छा अच्छा मैंने कहा था टेस्ट दे के चला जाता, फीवर मैंने ऑफ किया। हाँ कोई बात नहीं, इसको थोड़ी देर में दे देंगे। हाँ जी बेटा देखो इधर, इसको गेट को बंद कर दो। हाँ जी बेटा देखो इधर 33% बेटा हमारे पासिंग मार्क्स हैं। मान लेते हैं बेटा, हाँ जी मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है, चलो मंजू को ले लेते हैं, मंजू के मार्क्स आए, मान लेते हैं इनकम टैक्स सब्जेक्ट में पास होने के लिए 33 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, और मंजू के इनकम टैक्स में आए, मान लेते हैं बेटा 70 मार्क्स आए, ठीक है? हाँ जी बेटा मंजू के कितने मार्क्स आए हैं? 70 मार्क्स, और पास होने के लिए बेटा रिक्वायरमेंट कितने की है? 33 की। हाँ जी बेटा इधर सुनो जी, 33 से बेटा जिसके कम आएंगे, ये कम वाले स्टूडेंट हैं, जिनके 33 से बेटा कम आए वो तो फेल है, जिनके 33 से बेटा ज्यादा आए वो बेटा पास है।
मंजू के कितने आए हैं 70। हमें ये बताना है मंजू के 70 मार्क्स आए हैं टेक्स्ट में और पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे 33। तो मंजू का मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, यानी कि मंजू के मार्क्स अगर 70 की बजाय 70 से कितने कम हो जाएं तब भी वो सेफ रहे, उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है। अगर 70 से बेटा रिड्यूस हो गए कितने, अगर इसके कितने मार्क्स कम आते और 70 से कितने मार्क्स कम आए 37। वेरी गुड, 37 मार्क्स भी अगर कम आ जाते हैं तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तो भी वो पास है। ये बेटा इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 37, ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट के बेटा मार्क्स आते हैं, मान लो एक स्टूडेंट है जिसके 90 मार्क्स हैं, 90 और पास होने के लिए कितने चाहिए 33, तो उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है। हाँ जी बेटा 57, अगर उसके मार्क्स 57, हाँ जी बेटा इसका मतलब है कि 90 की बजाय 90 से अगर 57 मार्क्स कम भी आते, 90 मार्क्स से कितने कम आते 57 नंबर कम भी हो जाए तो भी सेफ है ये स्टूडेंट। हाँ जी बेटा इसको आप ब्रेक इवन पॉइंट कहो, 33 बेटा ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या बना आपके हिसाब से बेटा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा। ये क्या है एक्चुअल मार्क्स, यहाँ पे बेटा मैं लूंगा एक्चुअल सेल, और ये बेटा 33 क्या है ब्रेक इवन सेल। एक्चुअल सेल में से बेटा ब्रेक इवन सेल माइनस कर दो तो आपका बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। हाँ जी बेटा देखो मैं एक एग्जांपल से बेटा ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा इधर देखो, सपोज करो बेटा सेलिंग प्राइस, एक बिजनेसमैन है उसका सेलिंग प्राइस ₹10 है, वेरिएबल कॉस्ट बेटा ₹6 है, फिक्स्ड कॉस्ट बेटा ₹2000 है, और एक्चुअल सेल, हाँ जी बेटा एक्चुअल सेल इन यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेटा यूनिट में भी निकाल सकते हैं अमाउंट में भी निकाल सकते हैं। एक्चुअल सेल हम मेरे को दे रखी है, मान लेते हैं बेटा एक्चुअल सेल उसकी है 12,000 की, 12,000 यूनिट की सेल है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ क्या होगा। तो पहले बेटा इसका ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हैं, इस बिजनेसमैन का ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लें। कैसे निकलेगा, F अपॉन सी, सी पर यूनिट, सी का मतलब कंट्रीब्यूशन, F अपॉन सी बेटा क्या होता है S माइनस वी, S बेटा कितना है S है 10 और V है 6, 4 से डिवाइड कर दो कितने यूनिट आ गया 500 यूनिट, और एक्चुअल सेल बेटा उसकी मान लेते हैं 1200 यूनिट ले ली मैंने, 12,000 की बजाय 1200, चलो एक्चुअल सेल बेटा मैंने ले ली 1200 यूनिट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेटा हो गया एक्चुअल सेल्स इन यूनिट माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, हाँ जी बेटा कितना आ गया, ये हो गया 1200 यूनिट्स और माइनस बेटा कितना हो गया 500, 700 यूनिट बेटा हो गया, ठीक है। बताओ क्लियर है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ जी बेटा अगर अमाउंट में बेटा पूछ ले, मान लो ये कह दे मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स की बजाय अमाउंट में निकाल के दिखाओ, अमाउंट में निकालना हो तो क्या करोगे, ये जो आंसर यूनिट्स में आया है, हाँ जी बेटा 700 यूनिट को बेटा मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे सेलिंग प्राइस से 10 से, तो 700 इंटू 10 बेटा ₹7,000। हाँ जी बेटा
बताओ। एक बेटा और भी है इसका फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और भी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का बेटा, एक फॉर्मूला और बताऊंगा, वो भी करना है आपको। एक तो बेटा ये हो गया, इसमें दोनों तरह से निकाल लेना, यूनिट्स वाला और अमाउंट। एक बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ये फॉर्मूला भी है, देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बेटा ये फॉर्मूला है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। हाँ जी बेटा, इस फॉर्मूले से निकालते हैं एक बार जरा, इसी सम को निकालूंगा मैं, जो सम चल रहा था इसी सम को बेटा प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो से मैं निकालूंगा नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी बेटा देखो क्वेश्चन क्या था हमारा। हाँ जी बेटा, सेलिंग प्राइस कितना था ₹10, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी ₹6, और क्या था बेटा, फिक्स कॉस्ट ₹2000, और एक्चुअल सेल बेटा कितने यूनिट की थी, एक्चुअल सेल कितने की थी 1200। तो बेटा अभी मैं देखो, अभी मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला और बताया आपको, क्या फॉर्मूला बताया। हाँ जी बेटा, फॉर्मूला क्या बताया था, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। मान लो मैं इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इस फॉर्मूले को बेटा इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले मैं ये निकाल लूं, पीवी रेशियो निकाल लेता हूँ। पीवी रेशियो बेटा कैसे निकलता है बताओ, C अपॉन एस। सी बेटा क्या होता है, एस बेटा 10 माइनस 6 4, 40% आ गया, 40% बेटा हमारा पीवी रेशियो आ गया। हाँ जी बेटा, अब दूसरे नंबर पे बेटा क्या निकालना है, प्रॉफिट। देखो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट एट सेल ऑफ 1200 यूनिट, 1200 यूनिट सेल करने में बेटा कितना प्रॉफिट हुआ ये निकाल लो। अब इसको निकालने के बेटा देखो दो तरीके हैं, या तो ऐसे निकाल लो, सेल 1200 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 रुपए बेटा एक यूनिट का रेट है, 12,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट बेटा 1200 इंटू 6 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है, 7200 रुपए माइनस कर दो, 4800 आ गया, और लेस बेटा क्या कर दो, फिक्स्ड कॉस्ट 2000, तो प्रॉफिट बेटा कितना आ गया 2800 रुपए प्रॉफिट आ गया। ये कंट्रीब्यूशन आया था, कंट्रीब्यूशन में से बेटा फिक्स कॉस्ट माइनस की तो प्रॉफिट आ गया। अब इस फॉर्मूले पे आ जाओ, जो फॉर्मूला बेटा हमारा ऊपर चल रहा था, प्रॉफिट अपॉन, देखो प्रॉफिट की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2800, और पीवी रेशियो बेटा कितना था 40%, तो 2800 डिवाइडेड बाय 0.40 कितना आएगा, डिवाइड करके बताओ। हाँ जी बेटा, ये 7000 रुपीज आ गया, 7000 रुपीज, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट आया बेटा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट। और यही बेटा हमारा आंसर भी यही था, देखो पीछे पीछे देखो, ये आंसर यही था, देखो मैंने नीचे निकाला हुआ है, ये रहा बेटा, देखो ये रहा बेटा 7000 रुपीज, आंसर सेम आएगा। तो ये फॉर्मूला भी बेटा याद रखना है आपको, ये वाला प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ऐसे याद कर लेना। ब्रेक इवन पॉइंट में तो ऊपर एफ होता है, ब्रेक इवन पॉइंट में फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो होता है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। हाँ जी बेटा, ये जो मैंने अभी नीचे निकाला, ये देखो, ये जो 2800 रुपए प्रॉफिट निकाला, ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो बेटा, इधर देखो 2800 रुपए प्रॉफिट ऐसे भी निकाल सकते हो, वो वाला फॉर्मूला लगा लो, सेल एट डिजायर्ड प्रॉफिट वाला, एफ प्लस पी अपॉन पीवी रेशियो, ये फॉर्मूला था। एस की वैल्यू बेटा वो ले लो, या नीचे बेटा वो, चलो एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये फॉर्मूला सुनो ध्यान से, ये फॉर्मूला बेटा उसके लिए होता है इन अमाउंट, बट सेल हमें किसमें दे रखी है, यूनिट में,
तो यहाँ सेल हमने कौन सी पुट करनी है, इन अमाउंट। अमाउंट में बेटा कितनी हो जाएगी 10 रुपीज के हिसाब से 1200 यूनिट हो तो सेल कितनी लिखूं यहाँ 12,000 आएगा। फिक्स कॉस्ट बेटा 2,000, प्रॉफिट मुझे निकालना है, और पीवी रेशो बेटा 0.40, इसको मल्टीप्लाई कर लो 0.4800, प्रॉफिट बेटा 2800 आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला भी तो है ना बेटा आपके पास, सेल है डिजायर्ड प्रॉफिट का, उससे प्रॉफिट निकाल लो ये, और पीवी रेशियो बेटा आपने निकाल ही रखा है। बताओ क्लियर है? हाँ जी बेटा, चलो बस 2 मिनट बेटा आपके और लूंगा, और होमवर्क फिर आपको दे दूंगा आज का, वो कर लेना। एक बेटा ये देख लो, देखो इसको ऐसे याद कर लेना बेटा, जैसे ये देखो ये लाइन है, ये बेटा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, ये हमारी एक्चुअल सेल है, ये हमारी एक्चुअल सेल है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ब्रेक इवन पॉइंट तक बेटा जो भी कंट्रीब्यूशन कमाया जाता है, सुनो ध्यान से, ब्रेक इवन पॉइंट तक जो भी कंट्रीब्यूशन कमाया जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट से बेटा पहले ध्यान रखना, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले अगर कम सेल करते हो तो कंट्रीब्यूशन हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट से बेटा कम होगा, यानी कि लॉस की सिचुएशन। लॉस कब होता है, जब कंट्रीब्यूशन कम हो, फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो। हाँ जी बेटा, C लेस देन F, C लेस देन F, C लेस देन F कब होगा, ब्रेक इवन पॉइंट से बेटा कम सेल करोगे तो लॉस होता है। लॉस कब होगा, लॉस बेटा तभी होता है ना जब कंट्रीब्यूशन, ये देखो ये वाला कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से क्या हो, कम हो। अगर मान लो यहाँ फिक्स कॉस्ट बेटा ज्यादा होती है और कंट्रीब्यूशन कम हो तो लॉस ही आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट से कम सेल करोगे तो लॉस होगा। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट पे आपकी क्या कवर हो जाती है, ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते एक बिजनेसमैन की क्या कवर हो जाती है, फिक्स कॉस्ट कवर हो जाती है। यानी कि इस पॉइंट पे सी और एफ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इससे पहले सी लेस देन एफ होता है, और बेटा अगर ब्रेक इवन पॉइंट को हम क्रॉस कर दें तो क्या होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे सी ग्रेटर देन एफ, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से बेटा ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब जो भी बचेगा वो सारा का सारा क्या होगा, प्रॉफिट। ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचने के बाद बेटा हमें फिक्स्ड कॉस्ट की चिंता नहीं रहती, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमारी यहीं पे पूरी हो जाती है। ब्रेक इवन पॉइंट पे बेटा हमारे सारे खर्चे पूरे हो गए, फिक्स्ड खर्चे, मेरी दुकान का किराया निकल गया, मेरे मैनेजर की सैलरी निकल गई, यहाँ तक बेटा मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट पे मेरे सारे फिक्स खर्चे निकल गए। अब मेरे को फिक्स खर्चों के बारे में चिंता नहीं करनी, अब जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो प्रॉफिट ही होगा। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद बेटा जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ किसके लिए अवेलेबल होगा, बताओ, प्रॉफिट के लिए होगा या नहीं होगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट मेरी कहां तक निकल चुकी है, फिक्स्ड कॉस्ट मेरी कहां पूरी हो चुकी है, ब्रेक इवन पॉइंट में बेटा मैंने पूरी कर दी। ब्रेक इवन पॉइंट में बेटा सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट पूरी हो जाती है। हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद बेटा मुझे प्रॉफिट होने शुरू हो जाएगी। तो एक बात इसको ऐसे कर लेना आप, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला था F अपॉन पीवी रेशो, ठीक है। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पे हमें किस चीज को कवर करना होता है, F को कवर करना होता है, इसको, इसलिए इसका फॉर्मूला ये है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला ये है P अपॉन पीवी रेशो। ये इसलिए है क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हम कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद वाले एरिया की, और बाद वाले एरिया में बेटा क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो इसमें बस आपको सिर्फ क्या चेंज करना है, न्यूमरेटर को चेंज करना है, प्रॉफिट को ऊपर रखना है, पीवी रेशियो को नीचे। ब्रेक इवन पॉइंट तक हमें किसको कवर करना होता है, फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करना होता है, और ब्रेक इवन पॉइंट को पर पहुंचने के बाद जो भी कंट्रीब्यूशन अवेलेबल होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए अवेलेबल होगा। बेटा क्लियर है ये?
चलो जी, हाँ जी बेटा, अब मैं आज का होमवर्क बेटा आपको दे देता हूँ, वेट करो, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। हाँ जी बेटा, एक तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा भी रहता था, लिख देता हूँ मैं। होमवर्क में बेटा क्वेश्चन नंबर 5, 6 रहता है, सॉरी 5th नहीं रहता बेटा, 6 रहता है। हाँ, एक तो क्वेश्चन नंबर 6, एक बेटा क्वेश्चन नंबर 14, चलो 12 और 13 भी बेटा ट्राई कर लेना, 12 और 13 भी, 12 और 13 भी ट्राई कर लेना, 6, 12, 13, 14। और बेटा मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट रुको। ट्वेंटी वन तक बेटा सारे कर लेना, 21 तक, 21 तक बेटा कंप्लीट कर लेना। जो डाउट्स होंगे बेटा वो मार्क कर लेना, डाउट्स मैं आपको क्लास में क्लियर करवा दूंगा। 21 तक बेटा हो जाएंगे, बहुत मजा आएगा बेटा, सम बड़े इंटरेस्टिंग है, इनको जरूर से जरूर करना। चलो जी, हाँ जी बेटा, आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं।